दिया। क्यों परिषद महाराज? महाभारत सुनो है, महाभारत हुआ तो सुना है ना? किसने करवाया ये महाभारत? हमारी नजर में चलो कोई बात ना, लेकिन हमारी नजर में ये महाभारत स्त्री ने करवा दिया। कौन स्त्री? द्रौपदी। अब आप कहोगे कि द्रौपदी ने क्यों करवा दिया? द्रौपदी ने इसलिए करवा दिया कि द्रौपदी जैसी विदुषी, बहुत बड़ी विद्वान थी द्रौपदी, ऐसी नहीं थी। और किसका अवतार थी? चंडी मां दुर्गा भी हाहाकार खाती थी जिस समय पर दंग लीला का झगड़ा हुआ था। जो उर्वशी घोड़ी बनी थी उससे मुक्ति दिलाने के लिए 3:30 बजे जब आकाश में भिड़े थे तो मैया दुर्गा भी हाहा खाती थी द्रौपदी की। जब बाल छुटका के गई ना रणभूमि में खड़ग लेकर के हाथ में, तो माँ दुर्गा भी अपने प्राणों की बलि चढ़ाने के लिए मजबूर हो गई कि मैं कहां बचाऊं अपने प्राणों को। वो शक्ति थी और ये भक्षण करने के लिए आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसने महाभारत का युद्ध कैसे करवा दिया कि द्रौपदी जैसी विदुषी और भरी पंचायत में जब आया, दुर्योधन का निमंत्रण किया, हस्तिनापुर में जब आया वो और दुर्योधन का निमंत्रण किया पांडवों ने, जैसे ही पांडवों ने निमंत्रण किया तो उसका महल जो बना हुआ था वो इस तरह का बना हुआ था विश्वकर्मा के द्वारा कि जहां जल था वहां थल नजर आता था और जहां थल था वहां जल नजर आता था। जहां दीवार थी वहां दरवाजा नजर आता था और जहां दरवाजा था वहां दीवार नजर आती थी। और जैसे ही दुर्योधन प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे दरवाजा नजर आया। तो जैसे ही आगे गया तो ऐसे करके हाथ लगाने लगा, ऐसे करके। तो और लोग थोड़े दास दासियां थे वो निकल गए, बोले ये कैसा दरवाजा, ये तो निकल गई। तो वो भी निकल गया। आगे बढ़ा, आगे देखा कैसा लग रहा, जल बह रहा है लेकिन वो जमीन थी। पैर रखा, पैर तो रखा लेकिन दास दासियां निकल गए। वो अपने ऊपर की ओर कपड़े करने लगा। द्रौपदी अटे पर केस सुखा रही थी। जैसे उसने पैर ऊपर की ओर किए, वो कपड़े ऊपर किए और पैर रखा तो वो जमीन थी। आगे बढ़ गया। अब आगे जल बह रहा था, आगे जल बह रहा था। उसने सोचा कि ये जल नहीं है, ये तो जमीन है, अभी पीछे था ऐसा ही है। और उसने जैसे ही पैर रखा और जल में गिर गए। द्रौपदी ऊपर केस सुखा रही थी और जैसे ही केस सुखाए सामने ऊपर एकदम ठट्टा मार के हंसने लगी। मैंने तो सुना था अब तक अंधे अंधे ही होते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला है कि अंधे की औलाद भी अंधी होती है। अंधस्य पुत्र अंधा, इतने शब्द सुने, क्रोध आ गया। और क्रोध आकर के आज उसी समय पर ये आप देखिए, सबसे बड़ी बात द्रौपदी जैसी विदुषी, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे बड़े ससुर जो हैं उनका पुत्र है और मेरे यहाँ निमंत्रण किया गया है, उसको इतने बड़े अपशब्द। और सबसे बड़ी बात, असली क्षत्रिय होगा वो कभी स्त्री की बात बर्दाश्त नहीं करेगा। अपमानित बात, जो अपमानित बात होती है वो कभी बर्दाश्त नहीं करता है। दुर्योधन क्षत्रिय था, बर्दाश्त नहीं हुआ और कहने लगा। और ये बात सत्य है कि हमारी जुब्बिया ही सब कुछ करवा देती है, हमारी जुब्बिया ही सब कुछ करवाती है जो करवाती है। हमेशा जुब्बिया करती है। ये आपने देखा होगा, पहले जो फर्स्ट और दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तो ये देखा होगा आपने, कबीरदास के दो हाथ में आते थे कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे सो आपो शीतल। मीठी वाणी बोली। अच्छा, मीठी एक सबसे बड़ी बात, कोयल को सुना है आपने? कोयल को, कोयल कितनी मीठी वाणी बोलती है, सबको अच्छी लगती है। और कौआ, कौआ अगर आके बैठेगा तो सब डेल लेके मारेंगे, कोई नहीं बैठने देगा। लेकिन कागा किन को धन हरे और कोयल किन को दे, मीठी बानी बोल के जग अपनो करेले।
कागा किन से धन ले लेता है, पैसा ले लेता है या कुछ का कुछ नुकसान कर देता है, और कोयल किसको क्या दे देती है, लेकिन मीठी बोली है उसकी कार्ड अपना कर लेती है। और कि कटवाणी झगड़ा करवा दे, कहे तो शौर्य में पिटवा दे, माँ भारत सा युद्ध रचा दे। जिसकी जुब्बिया में रसना है उसका जग में क्या बसना है, बाहर तो चक्कर में ही फंसना है। जिसका सत्य मधुर प्रिय सुर है वो नर पूरा जादूगर है, उसका जग पर होत असर है। जो दूसरों का रंग हटा के अपना रंग जमाता, नर पर एक मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। वशीकरण कोई विद्या थोड़ा ही है, इस जुब्बिया में ही है सब कुछ, इस जुब्बिया से ही सबको अपना कर लेता है। क्यों आप अभी बैठे हुए हो, मैं आपसे कहूँ हाथ जोड़ के, कोई भी बैठे हो और बीड़ी तंबाकू सिगरेट कुछ भी पी रहे हो आप, मैं कहूँगा भैया ये बीड़ी क्यों पी रहे हो, ये बहुत नुकसानदायक होती है, आपके शरीर के लिए नुकसान करेगी, भैया ये बीड़ी छोड़ दीजिए आप। तो शायद आप शाम को छोड़ सोचोगे, जाके सोओगे तब सोचोगे कि वो बेटा बात तो सही कह रहा था, ये बीड़ी मेरे लिए हानिकारक है। भले ही ना छोड़ो आप, लेकिन एक बार सोचोगे कि छोड़ दूं या ना छोड़ूं। और अगर मैं ये कहूँ ये बुड्ढे ये बीड़ी छोड़, ये बीड़ी तेरे लिए हानिकारक है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा, तेरे बाप को का पी रहे हम अपनी पीने तेरे का पी रहे, तू कौन होता है, यही कहेंगे नहीं, बताओ यही जवाब होगा। तो कटुबारी हमेशा ऐसी होती है, कटुबारी ही झगड़ा करवा देती है। आज जो शब्द निकले उन शब्दों के कारण ही द्रौपदी ने महाभारत रच गया। वही बात इतना तूल पकड़ गई, आगे दुर्योधन वहां खड़ा था और दुर्योधन कह रहा था, है द्रौपदी तू हंस रही है मुझे देखकर, सुन और क्या बोला, वह जलन और उस पर ताना छू गई आग सी गोले पर, और बिजली पड़ गई बेचारे पर, बिजली पड़ गई बेचारे पर, होके छी चल गई थपोलों पर। वो क्षत्रिय था, बिजली पड़ गई ऐसा प्रतीत हुआ था जैसे बिजली पड़ी हो बेचारे के ऊपर, ऐसा प्रतीत हुआ कि जलते हुए अंगार पर पैर रख गया हो, ऐसा लगा कि कैंची फपोलों पर चला दी हो किसी ने। आज कुछ कह नहीं पा रहा है और द्रौपदी की तरफ इशारा करके बोला, है द्रौपदी तू हंस रही है, सुन ओठों को चबा कर बोली उठा, द्रौपदी समय वो आए, ये रंग भंग हो जाएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुझे रुलाएगा। एक दिन वो समय आएगा कि हंसना तुझे रुला देगा, आज तू गट्टा मार के हंस रही है मेरे ऊपर, और सुन द्रौपदी आज से मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं होगा, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरे बड़े ससुर का लड़का हूं और तूने इतना अपमानित किया मुझे, तूने मेरा अपमान किया सो किया, मेरे पिता को भी अंधा कहा है। और सुन आज के बाद मेरा एक ही काम होगा, क्या, तेरी ये हंसी मिटाना ही अब आठों पहर है काम मेरा, जो इतनों काम मैं नहीं करूं, जो इतनों काम मैं नहीं करूं, दुर्योधन नहीं
आज दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी तूने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं सच कह रहा हूं कि आज के बाद तेरी हंसी को मिटा दूंगा, ये हंसना तुझे रुला देगा, ये रंग भंग सब हो जाएगा, और आज के बाद मेरा यही काम रहेगा कि तुझे भरी सभा में मैंने यदि नगिन नहीं कर दिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। और चला गया वहां से, और जाकर के जैसे ही पहुंचा, कहां? सीधा पहुंचा है मामा शकुनी के पास, और मामा शकुनी से कहा, मामा अब एक काम कर दे। क्या? अब मेरा केवल एक ही काम कर दो मामा, कि तुम कैसे भी पांडवों को यहाँ बुलवाओ और उनको मेरे फंद में फंसवाओ, पांडवों को कैसे भी फंसाओ। और मामा शकुनी तो ये चाहता था कि ये कब दोनों घर भिड़ जाएं और कब इनको बर्बाद करो। क्यों? कि जिस समय काशी नरेश के यहाँ से आया था ये, उसी समय काशी नरेश ने ये प्रण कर लिया था कि जबरदस्ती छल करके मेरी बेटियों को ले गए यहाँ से, जा, जब तक हस्तिनापुर का नाश न हो जाए तब तक तू लौट के मत आ। और मरते वक्त ये वचन लिया था शकुनी से कि तू साथ जाएगा। माँ गांधारी के साथ में आया था, और जब से मां गांधारी के साथ में आया था, और महाराज जब पांडवों को निमंत्रण हुआ, पत्र लिखा पांडवों के लिए कि आप आइए, आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है, तो साथ में आए, और आकर के आज उस समय पर जुएबाजी हो रही थी। ये महाराज जो गांधार थे, उनकी पुत्री गांधारी का पुत्र था, और इधर धृतराष्ट्र के लिए जो ब्याही थी, क्योंकि हर के इनको पिता में भीष्म लेके आए थे, और ये साला बन के आया, लेकिन साले ने पूरे को बर्बाद कर डाला हस्तिनापुर। साला तो था, लेकिन साला ही गरम मसाला बन गया। साले से सावधान रहना हमेशा जीवन में। साला अगर आ जाए तो द्वारे द्वारे विदा कर दियो, घर में न घुसइयो भाई। क्यों? कि कहावत है, देसी हमारी कहावत है विद्वानों की, कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। इसलिए होशियार रहना, क्योंकि एक जे हमारी संग है जे पूरे मंडल पेरे डोल लो, एक जे सारो हमारी संग है। इसलिए ध्यान रखना, वो साला गरम मसाला बन गया। चलो घरे। अब देख लो धौंस दे रहा हो, तो कह रहा हो चलो घरे। कितनी बुराई करो, हम घरे देखिए। घर पे जाके दोनों इकट्ठे हो जाते बहन भैया। लेकिन याद रखना, आज जैसे ही साले ने क्या किया कि चिंता मत करो, पांडवों को बुलाया, और पांडव आए तो विदुर जी जो थे वो देख करके कहने लगे कि हे पांडवों, तुम यहाँ क्यों आए हो? विदुर जी बड़े शुभचिंतक थे पांडवों के, और कहा तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ छल के फांसे हैं, यहाँ से वापस लौट जाओ। पांडव आ गए, जुए का खेल खेल रहे हैं, जुए का खेल होने जा रहा है। धर्मराज ने मना कर दिया कि हम जुए का खेल नहीं खेलेंगे। शकुनी कहने लगे नहीं, चिंता मत करो, आप जुए का खेल खेल लीजिए। क्यों? जैसे ही जुए का खेल होने के लिए जा रहा है, उस समय पर धर्मराज ने तो मना किया, लेकिन नहीं माने। कहते हैं कि जुआ जो है 2 बार हुआ था। पहली बार में जुआ हुआ, झूठ मूठ का हुआ, वापस हो गए। फिर पांडवों ने दोबारा बुलाया और फिर से जुआ खेला गया। उसमें सर्वप्रथम ये मुकुट को लगा दिया, सबसे पहले उठाया, स्वर्ण मुद्रिका निकाली, वो लगा दी। उसके बाद में धीरे धीरे कुंजी लगाम लगा दी, हाथी घोड़े जितने सब लगा दिए। स्वयं अपने आप को भी दांव पे लगा दिया, चारों भाइयों को लगा दिया। अब हारे हुए जुआरी को कभी चैन नहीं पड़ता है। जो हारा हुआ जुआरी होता है उसे कभी चैन नहीं पड़ता है। वो कहता है अब की बार नहीं तो अब की बार मेरा दाव आएगा, अब की बार नहीं तो अब की बार आएगा, और इसी में वो मारा जाता है।
ये आपने देखा हो, जुआ कैसा भी हो, चाहे सट्टेबाजी हो या जुआबाजी हो, वो एक ही बात है, कहीं कुछ भी लगाइए जुएबाजी में। और ये सच बात है, और कुछ कमी घरवालियों की भी होती है इसमें पंडित जी, कि ज्यादा घरवाला जुआ जीत के आता है, बाद में सब पड़ोसी को पता ना पड़ने देते, अच्छा कहीं घुसा लेते घर में, क्या आ जाओ बढ़िया तरह से घुसा लेगी, सेवा करेगी अच्छी तरह से, हाथ पे दबावेगी, पानी पानी बड़े समय से देगी, और ज्यादा दिन हारे आयो बाद में फिर डंडा उठावते हैं। अरे जिस दिन वो जीत के आया था तुम उसी दिन ऑब्जेक्शन ले लेती, उसी दिन उसे प्रश्न खड़ा कर देती, तो वो दोबारा जुए में नहीं जाता। और आपने उस दिन खुशी मनाई, तो आज वो हार के आगे तो दुख क्यों मना रही हो? इसलिए कभी भी